गरीबी एक श्राप है, एक बद्दुआ की तरह। और ये श्राप ऐसा होता है जो किसी को दिया नहीं जाता, ये इंसान लेकर पैदा होता है। गौरव भी इसी श्राप के साथ पैदा हुआ था, लेकिन वो इसके साथ मरने के इरादे से नहीं था। वो बीच में अटका हुआ था। मेहनत करके उसने एक अच्छी नौकरी पा ली थी, लेकिन इतनी नहीं कि लोग उसे अमीर कह सके और इतनी कम भी नहीं कि लोग उसे गरीब कह सके। मगर अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क उसे साफ साफ समझ आता था। उसे वो केले वाला देखकर बहुत तकलीफ होती थी, जिसका ठेला सड़क के किनारे लगा रहता था। ज्यादा बिकता नहीं था, बेचारा पतला दुबला सा था। गौरव को जरूरत नहीं होती थी, फिर भी वो जाकर आधा दर्जन केला ले लिया करता था। न जाने क्यों, शायद ये सोचकर कि पता नहीं कि आज कुछ बिका होगा या नहीं। 2-3 बार ऐसा करने पर उनकी आपस में बातें भी होने लगी। एक दिन केले वाले ने कहा, बस जी रहे हैं जैसे तैसे, भगवान जो देता है वही खा लेते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। गौरव उसकी कहानियां सुनता था, दुख देने वाली, नकारात्मक और उदास कर देने वाली। वो उसे समझाता था, जिंदगी की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ती है दोस्त। शुरू में वो केले वाला नाउम्मीद सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे दिन ब दिन दोस्ती बढ़ती गई और गौरव की बातों से वो काफी मोटिवेट हुआ। तब पता चला कि ठेले वाला इतना जाहिल भी नहीं था, पढ़ना लिखना जानता था। गौरव जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ वो बार बार अपने मैनेजर को उसके लिए सिफारिश करने लगा। उसने केले वाले से वादा किया था कि वो उसे अपने ऑफिस में जरूर काम दिलाएगा। इससे ज्यादा खुशी गौरव को कभी नहीं होती। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया, एक बहाली निकली थी। खूब कोशिश करके गौरव ने केले वाले भाई को नौकरी दिला दी। उसका नाम था विमल। विमल ऑफिस आने लगा, धीरे धीरे काम समझने लगा। उसे पहली तनख्वाह मिली, उसके काम की भी तारीफ हुई। लेकिन जहां एक तरफ विमल की जिंदगी बदल चुकी थी, शरीर पर अच्छे कपड़े, पेट भर खाना, चेहरे पर अलग ही चमक, वहीं उसका रवैया बदलने भी लगा। वो काम में ढील देने लगा, बार बार कंप्लेंट आने लगी। एक दिन मैनेजर ने गौरव से कहा, ये कैसा आदमी लाए हो तुम, बहुत लापरवाह है। गौरव ने खुद विमल से बात की तो विमल ने अपने परेशानियां बताई, लेकिन धीरे धीरे गौरव और विमल के बीच खटास बढ़ने लगी, क्योंकि गौरव समझ चुका था कि गलती विमल की ही है। पैसे जेब में आते ही उसने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। ज्यादातर छुट्टी मारता, शराब पीता, घूमता फिरता और काम को जितना हो सके उतना टालता। अब विमल ने गौरव का ज्ञान लेना भी बंद कर दिया था। एक दिन तो उसने साफ कह दिया, सारा ज्ञान तुम्हें ही नहीं है, इतने जाहिल भी नहीं हम कि दुनिया समझ ना सके। गौरव ने कुछ कहना बंद कर दिया। उसे गहरा झटका लगा था। उसे अंदाजा नहीं था कि विमल इतनी जल्दी बदल जाएगा। मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि कंपनी ने विमल को परेशान होकर आखिरकार काम से निकाल दिया। कुछ दिन बाद गौरव उसी सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा विमल का वही पुराना ठेला, वही जगह, वो केला बेच रहा था, उसी हालत में, जिस हालत में देखकर कभी गौरव को उस पर तरस आता था, लेकिन इस बार उसे गुस्सा आ रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने हल्का सा सुना, विमल किसी ग्राहक से कह रहा था, क्या बताएं साहब, ऊपर वाला बड़ा जुल्म करता है। गरीबी एक श्राप है, किसी को ना पड़े, जो मिलता है वही खा लेते हैं, नहीं तो ऊपर वाले के भरोसे है। आदमी क्या ही कर सकता है।